कैसे हैं व्यक्तिगत तौर पे व्यास कश्यप जी? व्यास कश्यप तो मैं ही हूँ। जनता का जन समर्थन व्यापक है। मेरे साथ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन इस विधानसभा चुनाव में साथ दे रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष भले ही हैं, पर लगातार कभी भी चुनाव नहीं जीते हैं। एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं, और एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं, एक बार जीते, और इस बार उनकी हारने की बारी है। अगर वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो अपने विधानसभा में रमन सिंह और अमित शाह जी की क्या जरूरत है? घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं? दोनों ही पार्टी के काफी मतलब किसानों के लिए तो बल्ले बल्ले हो रखी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो कहा वह करके बताया है। मैं तो जय श्री राम हूँ, कार सेवक हूँ। मेरे से बड़ा राम भक्त तो कौन है? हम काम करने वाले हैं, राम के नाम से वोट मांगने वाले नहीं है। बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आप आए हैं कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए कैसा रहा यहाँ के वर्तमान विधायक का 5 वर्ष? फेलवर है जी। सर्वाधिक वोटों से हार चंदेल की होगी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप। मैं हूं अविनाश राज सिंह और हम उपस्थित हैं अभी जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर चांपा विधानसभा में, और यहाँ पे जनसंपर्क चल रहा है व्यास कश्यप जी का। कांग्रेस पार्टी से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले से, जांजगीर चांपा विधानसभा से नारायण चंदेल जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो हम व्यास कश्यप जी से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा चल रहा है जनसंपर्क और कितना जन समर्थन मिल रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है व्यास कश्यप जी आपका। जी धन्यवाद जी। कैसा चल रहा है जनसंपर्क, कैसा चल रहा है, कितना मिल रहा है जन समर्थन? जन समर्थन व्यापक मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। और मैं लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हूँ और परिचय का दायरा व्यापक है। मैं विभिन्न संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे कृषि संगठन हो, खेल संगठन हो, कला के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो सभी के समर्थन व्यास कश्यप के साथ है। जी, विभिन्न संगठनों के साथ आप जुड़े रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं सवाल पूछूं तो कौन है व्यास कश्यप जी और कैसे हैं व्यक्तिगत तौर पे व्यास कश्यप जी? व्यास कश्यप तो मैं ही हूँ। व्यक्तिगत रूप से किसान का कैसे हैं? बेहतर से हूँ मैं, और मैं ही व्यास कश्यप हूँ, किसान हूँ, खेती किसानी करता हूँ, खेती किसानी परिवार से आया हूँ, और छात्र जीवन से ही मैं राजनीति कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी से आपने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस पार्टी में आप आए हैं। वर्तमान में नारायण चंदेल जी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी यहाँ से सीट नहीं निकाल पाई थी और आप भी बहुजन समाज पार्टी से थे। मतलब क्या लग रहा है इस बार कैसी फाइट चल रही है? फाइट के कहीं पे कोई बात नहीं है। जनता का जन समर्थन व्यापक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि भाई हम लोग सक्रिय राजनीति में लंबे समय से विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। पिछली बार भूल थी जो हमने बसपा से चुनाव लड़ा, परिस्थिति थी। बसपा छोड़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कांग्रेस आमंत्रित किया, हम कांग्रेस पे, तब से कांग्रेस की सेवा किए। उसके पश्चात कांग्रेस ने मुझे यहाँ उम्मीदवार बनाया है और प्रतिशत बेहतर मिल रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन इस विधानसभा चुनाव में साथ दे रहे हैं। नारायण चंदेल जी की अगर मैं बात करूं तो 2-3 बार से कंटिन्यू हुए यहाँ पे विधानसभा में हैं, बने हुए नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में मतलब आपने बोला कि कोई टक्कर नहीं दिख रही है, कोई फाइट नहीं दिख रही है, दोनों तरफ का घोषणा पत्र भी आया हुआ है। बड़े शीर्ष नेतृत्व भी, केंद्रीय नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह, आपके भी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े लीडर आ रहे हैं। मतलब कितनी प्रतिस्पर्धा दिख रही है क्षेत्र में जनता के बीच में? देखिए मेरी बात को, वो नेता प्रतिपक्ष भले ही हैं, पर लगातार कभी भी चुनाव नहीं जीते हैं। 6वीं बार मैदान पे हैं, एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं, और एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं, एक बार जीते, और इस बार उनकी हारने की बारी है। अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार बताते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो अपने विधानसभा में रमन सिंह और अमित शाह जी की क्या जरूरत है? मेरा यह प्रश्न है। डर और भय समाया हुआ है, इसलिए शीर्ष नेतृत्व से बात करके उनकी आम सभा की क्या जरूरत है? लोकप्रिय है तो, और उनकी हार सुनिश्चित है। इस बार जनता का समर्थन उनके पास नहीं है। घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं? दोनों ही पार्टी के काफी मतलब किसानों के लिए तो बल्ले बल्ले हो रखी है। निश्चित रूप से यह कृषि प्रधान विधानसभा है, कृषि प्रधान जिला है। भले ही 2 नगर पालिका आते हैं, पर यहाँ की नगर पालिका के लोग भी कृषि से आधारित रहते हैं, और कृषि के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन पूरे भारत में आया है वह छत्तीसगढ़ में आया है। चाहे कर्ज माफ का हो,
चाहे 3200 में धान खरीदी की बात हो या आपके और विभिन्न योजनाएं हैं, है ना भाई। इवन हमारे ओनहारी के लिए तिवरा खरीदने जैसे की भी चिंता अगर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री करे तो निश्चित रूप से किसानों के हित के लिए है। और रही बात और अन्य लोगों के लिए तो हमारे महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, सियान के लिए, हर के लिए कुछ न कुछ है। कांग्रेस का घोषणा पत्र भाजपा से बेहतर है और उसका मात्र कारण है भूपेश से तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो कहा वह करके बताया है, इसलिए लोक लुभावनी बात नहीं है। हम ईमानदारी से डंके की चोट में घोषणा पत्र में हमारा आया हुआ है। निश्चित रूप से परिणाम कांग्रेस का आएगा। ये जनहित के मुद्दे छत्तीसगढ़ को भा जाएगा और जनता का समर्थन इस बार पुनः कांग्रेस के साथ है। भूपेश है तो भरोसा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पड़ोस में आए हुए थे, कल की सभा मुंगेली में हुई उनकी। मंच से उन्होंने कहा पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, सभी के लिए उन्होंने कहा, व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने कहा कि एक एक को मेरे तरफ से राम राम। उनका राम राम आप तक पहुंचा क्या? मैं तो जय श्री राम हूँ, कार सेवक हूँ। मेरे से बड़ा राम भक्त तो कौन है? 25 साल से रामायण कराता हूँ भाई साहब। राम के नाम से कुछ नहीं होता, राम के लिए काम करना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने इस छत्तीसगढ़ में राम के लिए काम किया है। राम पथ गमन यही बना है, माता कौशल्या का मंदिर और सौंदर्यीकरण यही हुआ है, राम जी की मूर्ति यही छत्तीसगढ़ में लगी। हम काम करने वाले हैं, राम के नाम से वोट मांगने वाले नहीं है। बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आप आए हैं कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का क्या लग रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ के नहीं आया हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने उस समय सिंबॉलिक बात थी, चुनाव मेरे मित्रों ने कहा भैया आप लड़िए। निश्चित रूप से उनके कहने पर मैं चुनाव लड़ा। गठबंधन के नाते बीएसपी ने हाथी छाप मिला, है ना भाई। अजीत जोगी ने ऑफर किया, सब ने ऑफर किया, साथ ही परिस्थितियां बनी और चुनाव लड़ने के बाद मैंने बीएसपी से संबंध इसी समय से खत्म कर दिया था। मैंने कभी कोई पद में रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं पिछली बार भाजपा का उम्मीदवार था और कम समय में मात्र 15 दिन में 33,505 वोट मिले थे। नहीं, इस बार बीएसपी के भी प्रत्याशी हैं मैदान में, तो मतलब ऐसे में कितना टक्कर फाइट कैसा चल रहा है? आप भी थे पिछली बार बीएसपी से, 33,000 वोट पाया आपने। देखिए, कहीं पे कोई टक्कर वाली विषय नहीं। मैंने शुरू से कहा अगर मैं भाजपा में भी था, आप बसपा की बात छोड़िए, मैं 30 साल भाजपा में भी था और कुछ समय के लिए बसपा में, उसके बाद कांग्रेस में। अगर कांग्रेस मुझे उम्मीदवार बनाई है या बसपा मुझे उम्मीदवार बनाया, उसके पीछे मेरे कर्म थे। और जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ हो और ईमानदार हो, मैंने त्याग किया था, कहीं पे मेरे बुलावे भी नहीं आया था। मैं कोई पद लोलुप नहीं रहा हूँ, परिस्थितियाँ रही और मेरे पुरुषार्थ पर बसपा ने उम्मीदवार बनाया और वही हाल अभी वर्तमान में कांग्रेस की ओर से। मैं 4 साल कांग्रेस में आया हुआ हूँ और मैंने काम करके बताया। जनता का जनादेश भी था, सर्वे रिपोर्ट था, मेरे से और अनुभवी नेता थे यहाँ, परंतु परिस्थितियाँ बनी, समीकरण बनी और वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष है उस नेता प्रतिपक्ष को कौन पटक नहीं दे सकता है। इस बात की जब बात आई तो व्यास कश्यप का वहाँ पे नाम आया तो पार्टी ने उम्मीदवार बनाए हैं। प्रतिसाद व्यास के साथ है। चलिए सही। तो मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ सभा हुई थी, समय का हमने सदुपयोग करके कार्यकर्ताओं के साथ जन समर्थन के लिए मैदान में आए हैं। अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। चांपा यह नगर पालिका क्षेत्र है। मेरा मूल निवास वैसे जांजगीर है, नैला जांजगीर, और करीब 65% मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो कि खेती किसानी से जीविकोपार्जन करते हैं। उनके तो बिल्कुल वन में है और इस शहर के मतदाताओं को हम समझा रहे हैं कि भ्रम में ना आए और ईमानदारी से कांग्रेस का साथ दे। और ऐसा लग रहा है कि शहर के भी मतदाता समझदार हैं, परिवर्तन चाहते हैं। सब चाहते थे कि नया उम्मीदवार आए, फेस चेंज हो, तो नया चेहरा हूँ कांग्रेस के लिए और जनता के बीच में भी। और नया चेहरा मैं नहीं हूँ, इसके पहले भी नगर पालिका के 2 बार पार्षद, जिला पंचायत की मेरी धर्मपत्नी अध्यक्ष, वर्तमान में मंडी का भी अध्यक्ष का मेरे ऊपर दायित्व था। मैं जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहा हूँ और जनहित के लिए मैं लड़ा हूँ। व्यास कश्यप कोई नया नाम नहीं है, यहाँ की जनता व्यास कश्यप को जानती है, पहचानती है। बहुजन समाज पार्टी मतलब कुछ वोट काट रही है यहाँ पे या फिर एकदम नील बटा सन्नाटा? बहुजन समाज पार्टी संभवतः जब से उदय हुआ है उसमें न्यूनतम स्कोर बहुत बसपा का रहेगा, क्योंकि बसपा के जो माइंडेड मतदाता है
मैंने पिछले बार जब चुनाव लड़ा था मेरे संबंध उनसे बड़े हुए हैं। अब वो इसीलिए आपसे ये सवाल है। हाँ, वो समझदार हो गए हैं और इस बात को जानते हैं कि भाई हम अपना मत का प्रयोग, अगर हमारे मत का उपयोग से कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता तो क्यों हम अब उसको मतदान करें। इस बात के लिए मैंने उनके बीच में जाता हूँ तो इस बात को कहता हूँ कि अगर 2 लाख मतदाता थे और 2 लाख मतदाता में हमारा समाज और उनका समाज दोनों मिलकर हम 90,000 की आबादी हमारी हो रही थी, उसके बावजूद हम नहीं जीत पाए। तो एक ही समाज और वो भी बाहर के व्यक्ति चुनाव लड़े, जनता समझदार है, वह वर्ग समाज समझदार है, पूर्व में कांग्रेसी भी थे, उनके भी तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है क्योंकि मेरे को वो जानते हैं। 2 सवाल मैं और लूंगा आपसे। एक तो कि कैसा रहा यहाँ के वर्तमान विधायक का 5 वर्ष? फेलवर है। देखिए, यहाँ के चुनाव एक्चुअल में एक बार जीतना एक बार हारने वाली बात है। परिस्थिति से वो चुनाव जीते थे, अब परिस्थिति से वो नेता प्रतिपक्ष भी बन गए। बड़े लोगों का आशीर्वाद है पर धरातल पे नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जांजगीर चांपा के इस विधानसभा में सर्वाधिक वोटों से हार चंदेल की होगी। सर्वाधिक वोटों से हार चंदेल की होगी। मुख्यमंत्री के चेहरे पे क्या, कौन मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मतलब 2 लोग, चर्चा काफी रहती है 2 लोगों के बीच में। नहीं, देखिए वो विषय ऐसा नहीं है, पार्टी तय करती है। और वैसे माननीय भूपेश बघेल जी का चेहरा तो सबके सामने है, नारा है भूपेश है तो भरोसा है। टीएस सिंहदेव के विषय में क्या कहेंगे? नहीं, वो टीएस से हमारे वरिष्ठ नेता है, उप मुख्यमंत्री रहेंगे, वो पार्टी तय करेगी। भूपेश है तो भरोसा है। व्यास कश्यप जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास कश्यप जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद 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 आपको कि आपने हमसे सवाल किया, हमने प्रयास किया कि जवाब सही हो। हाँ? और मैं दर्शकों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी बातों को आप तक पहुँचे, मेरी भावना भी आप तक पहुँचे और आप लोगों का आशीर्वाद व्यास कश्यप के साथ रहे। धन्यवाद। अपील करना है, करेंगे क्या? क्यों नहीं, अपील ये है कि 17 तारीख को जो मतदान होने का है उस पर 3 नंबर के पर व्यास कश्यप का नाम और पंजा का निशान है। कृपया 3 नवंबर को जब आप 17 नवंबर को वोटिंग करने जाए, 3रे नंबर पर बटन दबाएं, व्यास कश्यप को जिताने के सहित छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यास कश्यप जी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे व्यास कश्यप जी। वर्तमान में जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से और व्यास कश्यप जी को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग प्रत्याशियों से, क्षेत्र की जनता से हम आपकी बातचीत करवाते रहेंगे। इलेक्शन ब्लूप्रिंट हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।